ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन भाई हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल मशीन के रिगार्डिंग पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको ये भी समझ में आ जाएगा भाई कि मशीन जो है कितना बड़ा एक तरीके से सब्जेक्ट है अपने आप में। अभी जो आने वाला 3 जनवरी है भाई, इस डेट में IIIQ के जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं इन सभी लेक्चर्स पे आपको 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये जो ऑफर है भाई ये सिर्फ और सिर्फ 3 जनवरी के लिए ही वैलिड है, यानी सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स तक के लिए। ओके, तो थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्शन है भाई, इसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अभी अगर हम लोग ऑफर में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें भाई, तो इसमें टोटल आपका 5 सब्जेक्ट अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट प्लस MCQs। सबसे पहला भाई आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो इसका सिलेबस हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था। आप चैनल पे जाकर के 1-2 लेक्चर नीचे आप देखिएगा, आपको नोटिफिकेशन वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें ऑफर के बारे में पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है भाई। जो भी आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा वो भी एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और कैसे इनरोल करना भाई वो भी एक तरीके से बताया गया है। तो पहला था बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन भाई हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा भाई, इसमें हम लोग पावर सिस्टम को एक तरीके से देखेंगे, पावर सिस्टम में क्या क्या एक तरीके से कवर होगा आपका और पावर सिस्टम कितना बड़ा है अपने आप में ये भी आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा बुक हम लोग फॉलो करते हैं या फिर कौन से बुक को भाई हम लोगों ने यूज़ करके पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया है ना, सारा चीज़ आपको डिटेल मिलेगा भाई। और ये सब हम लोग इसलिए बता रहे भाई ताकि आप इनरोल करने से पहले पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए भाई। ओके, फोर्थ है भाई आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इसके ऊपर भी आपको सिलेबस का एक लेक्चर मिल जाएगा। और लास्ट है भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर कर लिया है, आज हम लोग मशीन के ऊपर बात कर रहे हैं भाई। मशीन में भाई जो बुक यूज़ किया मैंने, इसमें मल्टीपल बुक एक तरीके से यूज़ किए गए हैं क्योंकि भाई एक बुक कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ जो है आपका डाटा मिसिंग रहता ही रहता है। तो मेन जो बुक रहेगा भाई आपका इसमें, यह है आपका PS बिमरा का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डॉक्टर PS बिमरा। ओके, ये मेन बुक रहेगा भाई आपका और ये गेट के लिए बुक है भाई। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से जाएंगे और पूरा गेट लेवल एक तरीके से कवर होगा, मैं भी आपको दिख रहा होगा। ओके, क्योंकि भाई मशीन को अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे ना तो मशीन कभी भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। अभी थोड़ा सा भाई मैं इंडेक्स समझा दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बुक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन में भाई हम लोग को 2 तरीके का मशीन पढ़ना होता है। फिर अगर हम लोग सप्लाई सिस्टम को लेकर के चलें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में भाई हम लोगों ने सप्लाई सिस्टम पढ़ा है, यानी 2 तरीके का सप्लाई सिस्टम अवेलेबल है हम लोगों के पास। सबसे पहले DC सप्लाई आया था, है ना, और उसके बाद फिर निकोला टेस्ला आया तो AC सप्लाई आया भाई। तो AC सप्लाई मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो सप्लाई सिस्टम के हिसाब से भाई हम लोगों के पास 2 तरीके का मशीन होता है, एक हो गया DC मशीन और दूसरा हो गया भाई आपका AC मशीन। तो DC सप्लाई के बेसिस पे आपका हो जाएगा DC मशीन और इधर हो जाएगा भाई आपका AC मशीन। ओके, मशीन का मतलब होता है भाई इसमें आप मोटर और जनरेटर दोनों को कवर कर ले रहे हैं। अब जैसे DC मशीन में भाई हम लोग का आता है सबसे पहला DC जनरेटर, ओके, और दूसरा हो जाएगा आपका DC मोटर। बस यही 2 मशीन पढ़ना आप लोग को DC मशीन के अंदर। DC जनरेटर हो गया, DC मोटर हो गया। और इसमें यानी इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं भाई कंस्ट्रक्शन। ओके, और कंस्ट्रक्शन में हम लोग को पढ़ना है वाइंडिंग। और क्योंकि हम लोग DC मशीन में काम कर रहे हैं तो DC मशीन में जो वाइंडिंग होगा भाई, इसमें हम लोग को 2 तरीके का वाइंडिंग पढ़ना। एक हो गया आपका लैप वाइंडिंग और दूसरा हो जाएगा भाई आपका वेव वाइंडिंग। ओके, और लैप वाइंडिंग में बहुत सारे टर्म्स डिफाइन होंगे, जैसे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है, इक्वलाइजर रिंग क्या होता है, ओके, कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है, बैक पिच क्या है, फ्रंट पिच क्या है। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा भाई। तो लैप वाइंडिंग हो गया, वेव वाइंडिंग हो गया।
अब आते हैं भाई हम लोग यहाँ पे, यानी वाइंडिंग पहले होगा कंस्ट्रक्शन के अंदर वाइंडिंग सीखने के बाद फिर हम लोग का एक एक करके स्टार्ट होगा डीसी मशीन में डीसी जनरेटर, फिर हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर। इसमें भी क्या होता है भाई, कुछ कॉमन होता है, कुछ कॉमन पार्ट जो है एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आर्मेचर रिएक्शन भाई, आर्मेचर रिएक्शन हो गया, कम्यूटेशन हो गया, है ना, तो दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका आगे चल करके ये दोनों मशीन जो अलग अलग सेपरेटली पढ़ना होता है, डीसी जनरेटर अलग पढ़ेंगे, फिर हम लोग डीसी मोटर पढ़ते हैं। एसी मशीन की अगर बात करें भाई, तो एसी मशीन भी है आपका दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ। एसी मशीन में दो पार्ट हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाई आपका स्टैटिक मशीन, और स्टैटिक मशीन में हम लोग को पढ़ना होता है ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि हम लोग को पता है भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है। और ट्रांसफॉर्मर की अगर बात करें तो इसमें भाई हम लोग को 4 यूनिट पढ़ना है, यानी 4 टॉपिक इसमें कवर होगा। सबसे पहला हो गया सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, दूसरा हो गया भाई आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तीसरा हो गया आपका 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, और इसी में फिर हम लोग पढ़ेंगे भाई 4th पर यूनिट सिस्टम, क्योंकि जो हम लोग बुक यूज़ कर रहे हैं पीएस भीमरा, इसमें पर यूनिट सिस्टम ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही डाला गया है। तो ये हो गया भाई एसी मशीन के अंदर सबसे पहला पार्ट स्टैटिक मशीन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। जो दूसरा पार्ट है भाई ये है रोटेटिंग मशीन भाई, ठीक है। तो ये जो डीसी मशीन हम लोगों ने तो साइड किया ना, ये रोटेटिंग मशीन के अंदर ही आता है, ठीक है ना। तो सप्लाई सिस्टम के हिसाब से मैंने इसको अलग कर दिया, लेकिन आपको समझना है कि भाई रोटेटिंग मशीन के अंदर ही हम लोग का डीसी मशीन भी एक तरीके से आएगा। तो रोटेटिंग मशीन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला भाई इंडक्शन मशीन, ओके। और इंडक्शन मशीन मतलब इंडक्शन मोटर हो गया, इंडक्शन जनरेटर हो गया, और इसमें भी आपका सिंगल फेज हो जाएगा एंड 3 फेज हो जाएगा भाई। क्लियर हुआ? तो अभी समझिए सीक्वेंस समझिए। सबसे पहले इंडक्शन मशीन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर, यहाँ पे दोनों कर दे रहा हूँ, जनरेटर प्लस मोटर। लेकिन हम लोग को सबसे पहले पढ़ना होता है भाई 3 फेज। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मशीन। फिर हम लोग पढ़ते हैं भाई सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन का मतलब क्या, इसमें भी आपका मोटर और जनरेटर दोनों आ जाएगा, सिंक्रोनस जनरेटर प्लस सिंक्रोनस मोटर, या फिर अल्टरनेटर हम लोग उसको बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले 3 फेज ही पढ़ते हैं भाई, 3 फेज आएगा आपका, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। और फिर हम लोग लास्ट में भाई हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज, ओके, सिंगल फेज, या फिर कहिए इसी को हम लोग स्पेशल भी बोलते हैं, स्पेशल मोटर्स। इसमें आपका पूरा का पूरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आ जाएगा, और फिर आपका सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर आ जाएगा। क्योंकि सिंगल फेज जो है ना भाई, सिंगल फेज के अंदर ज़्यादातर हम लोग का मोटर ही पढ़ना होता है। क्लियर हुआ? इसमें आपका जैसे हम लोग किस तरीके से इसको सेल्फ स्टार्ट बना रहे हैं, इसमें आपका डिफरेंट टाइप्स होगा। जैसे रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड होता है ना, या फिर कहिए स्प्लिट फेज मेथड हो गया, फिर आपका कैपेसिटर स्टार्ट हो गया, कैपेसिटर रन हो गया, फिर शेडेड पोल मोटर हो गया, या फिर कहिए यूनिवर्सल मोटर हो गया, ओके। ये सब आपका क्या है, सिंगल फेज या फिर कहीं स्पेशल मोटर के अंदर आता है भाई। और जब हम लोग सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा हिस्टेरिसिस मोटर हो गया, रिलक्टेंस मोटर हो गया, फिर आपका सर्वो मोटर हो जाएगा। तो अभी आपका पूरा का पूरा मशीन का यहाँ पे फ्रेम बना करके दे दिया गया भाई। और जब आप एसी मशीन के अंदर जब रोटेटिंग मशीन पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ने से पहले हम लोग को अगेन कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जो ज़्यादातर टीचर एक तरीके से स्किप कर देते हैं, ये है आपका वाइंडिंग। यानी हम लोग एसी मशीन को पढ़ने से पहले अगेन हम लोग एसी मशीन का वाइंडिंग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं भाई जैसे इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या है, मैकेनिकल डिग्री क्या है, आपका फुल पिच वाइंडिंग क्या होता है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होता है, पोल पिच क्या है, ओके। इसमें बहुत सारे टर्म्स डिफाइन होंगे भाई। यहाँ तक कि चैनल पे जो है, चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हो भाई इलेक्ट्रिकल मशीन वाइंडिंग करके, आप उसमें जाकर के देखिए 13 लेक्चर डाला गया भाई। अगर आपको डेमो चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना डेमो मांगते हैं, तो 13 लेक्चर जो है ना वाइंडिंग के ऊपर एक तरीके से रिकॉर्ड करके डाला गया भाई। आप उसको जाके देखिए, आपको आइडिया लग जाए भाई कि वाइंडिंग जो है किस तरीके से पढ़ा जाता है। क्योंकि वाइंडिंग आप नहीं समझेंगे तो भाई अंदर में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा।
तो ये पूरा का पूरा भाई फ्रेम हो गया, इसमें सारा चीज़ कवर हो गया, ट्रांसफार्मर कवर हो गया, इंडक्शन मशीन के अंदर इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर हो गया, सिंक्रोनस मशीन के अंदर आपका सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, फिर इधर आपका स्पेशल मशीन के अंदर ऑलरेडी बता दिया भाई इसमें कितने सारे मोटर आते हैं, इसमें कितने सारे मोटर आएंगे, फिर आपका इधर डीसी मशीन का डीसी मोटर डीसी जनरेटर हो गया। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। तो बुक में भाई सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ओके, और ट्रांसफार्मर में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, है ना। इसमें देखिए आपका आ गया यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर, फिर पैरेलल ऑपरेशन आ गया, इसी में फिर पावर यूनिट भी होगा भाई, पावर यूनिट सिस्टम भी दिया होगा। यहाँ पे देखिए पावर यूनिट सिस्टम, पावर यूनिट सिस्टम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं सीखेंगे तो भाई फिर पावर सिस्टम में आपको दिक्कत हो जाएगा फॉल्ट के अंदर। उसके बाद भाई ये जो है ना इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या सीखना होता है हम लोगों को, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसमें हम लोग सीखते हैं भाई कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट किया है। जैसे मान लेते हैं भाई, अगर हम लोग नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को लेकर के आए यहाँ पे, मान लेते हैं कोई नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है ना, तो भाई अगर उससे पूछा जाएगा भाई जनरेटर का डेफिनेशन बताइए या फिर मोटर का डेफिनेशन बताइए, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि भाई जो जनरेटर है ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे लिखते हैं भाई जो मेरा मैकेनिकल एनर्जी है, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ भाई, कैपिटल से दिखा रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन भाई उस स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ऐसा हो क्या रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक ब्लैक बॉक्स, इसको हम लोग ब्लैक बॉक्स कहेंगे भाई, ब्लैक बॉक्स। ठीक है, यानी एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को भाई सिर्फ और सिर्फ आउटपुट और यानी इनपुट में क्या दे रहे हैं और आउटपुट में क्या मिल रहा है, इस पे एक तरीके से फोकस करना होता है। अंदर में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं भाई। लेकिन क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो हम लोग को जानना भाई कि अंदर में ऐसा क्या हो रहा है कि भाई मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल के अंदर। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें ओवरऑल अगर देखें भाई, इसको यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, इधर साफ्ट है ओके, और इधर से वायर निकाल दे रहा हूँ भाई क्योंकि जनरेटर है, और मोटर केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। इधर मेरा इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देंगे इनपुट, और यहाँ पे हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी एक तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। तो अभी समझिए कि भाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोग सिलेबस के ऊपर बात कर रहे हैं भाई, तो ज़्यादा डेप्थ में मैं जाऊंगा नहीं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक छोटा सा डीसी मोटर है, ठीक है, डीसी मोटर आप कहीं से भी निकाल लीजिए। इमेजिन कीजिए कि भाई ये मेरे पास छोटा सा डीसी मोटर है, तो अभी ये दोनों वायर जो है ना ओपन है, इसका मतलब क्या कोई लोड नहीं लगा हुआ है, ठीक है, नो लोड पे ये। तो आप हाथ से इसको पकड़ के घुमाइएगा ना, इसको हाथ से पकड़ के घुमाइए, ये बहुत ही आसानी से घूम जाएगा भाई, ठीक है। साफ्ट को हाथ से पकड़े आसानी से घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ओपन है, इधर कोई करंट नहीं आ रहा है, ठीक है, करंट मेरा जीरो है। लेकिन इमेजिन कीजिए भाई कि सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, इसको आप ये दोनों वायर को क्या करते हैं, शॉर्ट कर दें, यहाँ पे चिपका दे रहे हैं भाई दोनों हाथ से पकड़ के। अब इसको एक तरीके से घुमाइए आप, अब ये घूमेगा नहीं भाई, आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा यहाँ पे घुमाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अब आपको पता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग का एक करंट आ रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग का IL कह रहा हूँ, लोड करंट, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, और यही कारण है कि भाई जितना बड़ा जनरेटर होता है उसके पीछे में उतना ही बड़ा हम लोग को प्राइम मूवर लगाना पड़ता है। जैसे प्राइम मूवर, जैसे अगर हम लोग शादी वाले जनरेटर की बात करें भाई, तो वो किस में होता है, हॉर्स पावर में होता है ना, समझ गए, 5 HP का हो गया, 8 HP का, 10 HP का। तो जितना बड़ा यानी जितना ज़्यादा ये पावर सप्लाई करेगा उतना आपको बड़ा एक तरीके से क्या करना पड़ेगा। देखिए ना, यहाँ पे जनरेटर के टर्म में समझ लीजिए, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे जब ये करंट आता है ना भाई, क्योंकि डीसी मोटर को भी तो हम लोग जनरेटर तरह यूज़ कर रहे हैं, हाथ से इसको घुमा रहे हैं ना, हाथ से घुमाने मतलब कैसे में हम लोग इनपुट एज अ मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं भाई इधर से, ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, समझ में। अब क्योंकि इधर शॉर्ट हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे करंट आ रहा है। अब ये करंट क्या करता है, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ, ये मान लेते हैं नॉर्थ है, साउथ है,
यानी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने कॉइल को रखा हुआ है भाई, ओके। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, अपने हाथों से घुमा रहे हैं भाई। तो सीधी सी बात है, फ्लक्स कट होगा, फ्लक्स का ईएमएफ आएगा, ईएमएफ के चलते, और यहाँ पे अभी हम लोगों ने फर्स्ट केस लिया नो लोड, यानी यहाँ पे कोई भी लोड नहीं लगेगा, ये ओपन है भाई, ठीक है। लेकिन सेकंड केस में भाई जब हम लोग लोड लगाएंगे, मतलब ये दोनों वायर को यहाँ पे शॉर्ट कर दें भाई इस तरीके, अब घुमाइए तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि भाई ये लूप पूरा का पूरा कंप्लीट हो रखा है, तो इसके अंदर एक करंट बहेगा, और वो करंट के चलते देखिए इसके अंदर क्या होता है, दोनों एक्शन होते हैं भाई, जेनरेटिंग एक्शन भी प्रेजेंट होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, तो सीधी सी बात है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कॉइल के अंदर एक करंट बहेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ये जनरेटिंग एक्शन हो रहा है भाई। लेकिन इसमें मोटरिंग एक्शन भी छुपा होता है भाई। मोटरिंग एक्शन का क्या मतलब है, तभी तो हम लोग का बैक ईएमएफ आता है ईबी, समझ में आया? तो समझिए कि भाई मोटर क्या बोलता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या कर रखा है, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा हुआ, तो सीधी सी बात है टॉर्क लगता है, तो वही चीज तो यहाँ पे भी हो रहा है। अगर आप जनरेटिंग एक्शन को छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए एक टाइम के लिए, तो भाई देखिए मैग्नेटिक फील्ड मेरा बना हुआ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, कंडक्टर घूम रहा है, कंडक्टर के अंदर करंट भी है, तो सीधी सी बात है इसमें मोटरिंग एक्शन और जनरेटिंग एक्शन दोनों अवेलेबल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग का भाई अगर आप इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं हाथ से, तो भाई इसके अंदर जो करंट बह रहा है ना, उस करंट के चलते यहाँ पे एक इंट्रैक्शन टॉर्क पैदा होता है, फिर कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पैदा होगा, और वो टॉर्क क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, समझे? यानी जिस डायरेक्शन में घूमना चाहता है, तभी तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं Tm माइनस टी इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड को दिखाया जाता है भाई। अगर ये दोनों बराबर है, जितना मैकेनिकल टॉर्क उतना ही इलेक्ट्रिकल टॉर्क है, दोनों आपस में बराबर है, तो स्पीड मेरा कांस्टेंट रहेगा। और वही अगर हम लोग का मान लेते भाई इलेक्ट्रिकल टॉर्क बड़ा हो गया मैकेनिकल टॉर्क से, यानी बाहर से जो हम लोग टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम है, और अंदर में जो टॉर्क बन रहा है, तो सीधी सी बात है ये धीरे धीरे डीएसेलरेट होने लगेगा, यानी इसका जो स्पीड है भाई स्लो डाउन होने लगेगा। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। तो इसी के अंदर हम लोग को सीखना होता है भाई। तो ये तो हम लोग जब पढ़ेंगे उस समय आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं भाई हम लोग थोड़ा सा और आगे, एक मिनट भाई, सेकंड यूनिट हो गया ना, देखिए थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन मैंने आपको बता दिया भाई, आपका पूरा का पूरा डीसी मशीन हो गया, पूरा का पूरा एसी मशीन के अंदर सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग को, ठीक है, फिर जो कॉमन पोर्शन होता है ना, वो हम लोग इसी के अंदर सीख लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे अपने डीसी मशीन को भाई। क्लियर हुआ? डीसी मशीन में अभी जस्ट बताया कि भाई इनको स्टार्ट करने से पहले वाइंडिंग पढ़ेंगे हम लोग। तो वाइंडिंग जो इसी बुक में दिया, लेकिन लास्ट चैप्टर वो दिया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ, सीक्वेंस चेंज किया है। पहले वाइंडिंग पढ़ा है, फिर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। तो डीसी मशीन के अंदर आपका डीसी मोटर, डीसी जनरेटर आ जाएगा। ये हो गया, ये पूरा का पूरा डीसी मशीन का इंडेक्स है भाई, अपने आप में काफी बड़ा है ये। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे आ जाएंगे सिंक्रोनस मशीन में, ओके। और अगेन हम लोगों ने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज किया। सिंक्रोनस मशीन पढ़ने से पहले इंडक्शन मशीन पढ़ाया गया भाई आपको, ओके ना। तो ये सिंक्रोनस मशीन का इंडेक्स है भाई पूरा का पूरा। इसके बाद फिर आपका इंडक्शन मशीन आ जाएगा। ओके, ये पूरा का पूरा इंडक्शन मशीन हो गया। और ये फिर आपका आ गया इधर आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में भी, आर्मेचर का मतलब क्या होता है, वो वाइंडिंग जिसके अंदर जो करंट होता है भाई वो एसी नेचर का होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होगा हमेशा। तो इसमें आपका जैसे डीसी के लिए बताया था मैंने आपको, लैप वाइंडिंग हो गया, वेव वाइंडिंग हो गया, डमी कॉइल क्यों यूज करते हैं, इक्वलाइजर रिंग क्यों यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्स या सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, ये वाइंडिंग क्या होता है, इक्वलाइजर रिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। डबल लेयर वाइंडिंग क्या होता है। उसके बाद फिर आपका तो पूरा वाइंडिंग आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा भाई इस बुक का इंडेक्स है, ओके। तो अपने आप में भाई काफ़ी बड़ा ये सब्जेक्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बुक को दिखाऊं, काफ़ी मोटा बुक है भाई ये, टाइम लगेगा इसको सीखने में। और
अभी भाई मल्टीपल बुक यूज़ किए हैं मैंने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी बुक में कुछ चीज़ जो है स्किप कर दिया जाता है, तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल बुक यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको ये PS भेमरा वाला ही बुक लेना भाई। ओके, यहाँ पे तो भाई बहुत सारा बुक है मेरे पास, तो सबको दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं फिर भी दिखाऊं, काफ़ी ज़्यादा बुक है भाई, ठीक है। ओके, और अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो वाइंडिंग के लिए हम लोगों ने स्पेशल बुक मंगवाया था। ये देखिए, ये डिज़ाइन का है, इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन का। तो ओवरऑल भाई काफ़ी ज़्यादा बुक है। ओके, तो अपने आप में भाई काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है ये। अब हम लोग आते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है भाई, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका, लेकिन एट द एंड जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपसे। तो इसके लिए यहाँ पे एमसीक्यूज भी कवर करवाया गया है। एमसीक्यूज के लिए अगेन आपका जो VK मेहता वाला बुक आता है भाई, इसमें ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डाले गए। ओके, ये वाले बुक से पूरा का पूरा एमसीक्यूज करवाया गया है। ऐसे आप मशीन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो भाई आपके पास कोई भी बुक है, पूरा का पूरा आपका खुद से सॉल्व होने लगेगा। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहला हो गया DC जनरेटर, इसमें टोटल 140 क्वेश्चन है। फिर आपका हो गया DC मोटर, 135 क्वेश्चन है। तो ये पूरा का पूरा DC मशीन कवर हो गया भाई। फिर आ जाइए ट्रांसफार्मर, इसमें 175 क्वेश्चन है। फिर आपका आ गया 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसमें 150 क्वेश्चन है। आगे आता है इसके बाद ये हो गया आपका सिंगल फेज, यानी जितने भी स्पेशल मोटर होंगे, हिस्टेरिसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पोल मोटर, सारा का सारा एमसीक्यूज क्वेश्चन इसमें कवर है। टोटल 95 क्वेश्चन है। अल्टरनेटर की अगर बात करें भाई, इसमें 120 क्वेश्चन है। और लास्ट है आपका यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन है। तो इसमें भाई अच्छा खासा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने से भाई आपको ये लगेगा कि हाँ, मशीन में मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, उसके बाद फिर भाई मार्केट में तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट भाई, जैसे ITI वाले स्टूडेंट होते हैं, RK राजपूत कहते रहते भाई, RK राजपूत पूरा थ्योरेटिकल बुक है, थ्योरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है आज की डेट में। ओके, आपको सीखना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कभी भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ही नहीं। लेकिन वही अगर आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं सही से, तो भाई थ्योरी ऐसी बन जाएगा, थ्योरी में फिर जान नहीं बचता है। तो भाई ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन का सेशन रहा, है ना, सिलेबस को लेकर के। नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग पावर सिस्टम को लेकर के बात करेंगे।